नमस्कार दर्शकों, दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई है और ये डिपार्टमेंट आपका इकोनॉमिक का है और ये कैटेगरी के लिए है। तो जो भी कैटेगरी में नहीं है वो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। और इसका हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। अब जानते हैं कि इसके इंटरव्यू की डेट कब है, क्योंकि ये वॉक इन इंटरव्यू पर है। तो जो आपका डिपार्टमेंट मैंने बताया इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है आपका, और जो आपकी वैकेंसीज हैं वो 2 हैं। उसमें से एक आपके लिए एससी कैटेगरी के लिए है और एसटी के लिए एक है। और आपका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे। अब आपको इंटरव्यू आधा घंटे पहले जाना है, रिपोर्ट करना है आधा घंटा पहले, यानी 9:30 बजे। अब हम बात करें कि आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो आप अपना बायोडाटा लेके जाएंगे और साथ में सीवी लेके जाएंगे, मतलब बायोडाटा या सीवी लेके जाएंगे और कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स लेके जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे अलॉन्ग विद ओरिजिनल। तो ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपीज भी उनकी लेके जानी है साथ में। तो अब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन के लिए कि आपको क्या क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए इंटरव्यू को देने के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, लॉ, सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए सेम ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसमें जो है 2 कैटेगरी बांट दी है एलिजिबिलिटी की, ए और बी। ठीक है, या तो आपके पास ए होनी चाहिए और अगर ए नहीं है तो आपके पास बी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें ए की, तो आपने मास्टर डिग्री की हो 55% मार्क्स के साथ इन ए कंसर्न रेलिवेंट और अलाइड सब्जेक्ट में फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो या इंडियन यूनिवर्सिटी से की हो और या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और ये रिलैक्सेबल रहते हैं कैटेगरीज के लिए 5% का, तो 50% मार्क्स होने चाहिए जो कैटेगरी में आते हैं। दूसरी हम बात करें तो एक का ही दूसरा पॉइंट है ये, तो बिसाइड्स फिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी और CSIR। तो यूजीसी या CSIR द्वारा जो आपका नेट कंडक्ट कराया जाता है वो आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए आप नेट। अब हम बात करें बी कैटेगरी की, तो बी में आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए, हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने अपनी PhD डिग्री ली है वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो किसी भी समय की हो, आपके एडमिशन लेने के पहले, आपके एडमिशन लेने के बाद, ठीक है, किसी भी समय की हो, वो यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आनी चाहिए। और जो रैंकिंग आपकी जारी की गई हो, ठीक है ना, जो भी रैंकिंग आपकी पब्लिश की गई हो वो इन तीनों इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक के द्वारा की जानी चाहिए। तो इनके नाम है क्विक कैरी असाइनमेंट यानी QS, दूसरी है द टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द THE, और तीसरी है द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी ARWU ऑफ द शंघाई ज्याओतोंग यूनिवर्सिटी शंघाई। तो ये जो यूनिवर्सिटी है शंघाई की है ARWU। तो इन तीनों में से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग होनी चाहिए टॉप 500 में। तो ये आप क्लियरली समझ गए होंगे इसकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।